जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो प्रमुख चिंतक हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनसे लगातार जो है क्वेश्चन हमारे जो भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्जाम हो उनमें आते हैं। चाहे हायर कमीशन का एग्जाम हो या आप डीएसएसबी में बैठ रहे हो या जहाँ पे भी आप ये मानिए कि आपका काव्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्य शास्त्र लगा है, वहां से इन रचनाकारों की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो जरूर आती है। तो यहाँ से श्योर मानिए कि आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। शुरुआत में हम पहले आपको सारी जो रचनाएं हैं रचनाकारों की वो करा देंगे। लास्ट में कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन जो है आपको जो है टेस्ट करने के लिए कि क्या आप ये जो रचनाएं हैं क्या उनको आप थोड़ा भी याद कर पा रहे हैं, उसके लिए हम लास्ट में जो है क्वेश्चन सेशन रखे हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे प्लेटो है तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो का एक अपना अलग महत्व है और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। वैसे तो करने को बहुत सारे हम रचना पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनसे क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ चुनिंदा ऐसे जो लेखक है जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं जिनसे सारे जितनी भी उनकी रचनाएं वो सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, कॉलरिज हो गए, इलियट हो गए, ये कुछ ऐसे हैं जिनके सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं जितनी भी लगी है पाठ्यक्रम में वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे प्लेटो है, प्लेटो का समय भी ध्यान रखना है आपको। अभी हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे सारे रचनाकार हैं उनका बाद में करा देंगे, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो ये अभी आप इसमें फोकस करिए। प्लेटो का 427 से 347 ईसा पूर्व टाइम लाइन है। इनके द्वारा बहुत ही ज्यादा ये जो प्रमुख रचना है रिपब्लिक, रिपब्लिक इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है। रिपब्लिक के अलावा इयोन, इयोन भी प्लेटो के द्वारा रचित रचना है। सिंपोजियम, सिंपोजियम जो है ये भी प्लेटो के द्वारा रचित रचना है। स्टेट्समैन कई बार एग्जाम में प्रीवियस में पूछा गया है कि स्टेटमैन किसकी रचना है, तो स्टेटमैन ये भी प्लेटो का है। इनके अलावा लॉज, लॉज और फिलेबुस ये भी एग्जाम में, तो चाहे वो स्टेटमैन हो, लॉज हो, फिलेबुस हो, सिंपोजियन, इयॉन, रिपब्लिक, प्लेटो की सारी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अरस्तु का है तो अरस्तु का समय है, प्लेटो के बाद जो आएंगे अरस्तु, इनका समय 384 से 322 ईसा पूर्व। और जो अरस्तु की प्रमुख रचनाएं हैं इनके द्वारा, ये तीनों ही पेरिपोइथिकस, रेटोरिक, पॉलिटिक्स, इन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम स्पेशली जो है प्लेटो का अलग से, अरस्तु का अलग से जब सिद्धांत कराएंगे तो इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पेरिपोइथिकस कैसे इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें काव्य शास्त्रीय मान्यता दिए हैं, फिर भाषण शास्त्र से रिलेटेड है, फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये तीनों रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो जिसको हम टिक करें उनको ध्यान रखिए। प्लेटो की सारी रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अरस्तु का पेरिपोइथिकस है, रिटोरिक है, पॉलिटिक्स है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और होरेस, होरेस देखिए इन्होंने आर्स पोएट का ही लिखा है, इसलिए आपको होरेस का एक रचना है वो ध्यान रखना है। होरेस का समय जो है 65 से जो है 8 ईसा पूर्व में आता है, ये ईसा पूर्व में पहले हिस्से है। और देखिए होरेस के बाद लोंजाइनस, लोंजाइनस का पेरियुपसस, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इनका आर्स पोएटिका करके है, और पेरियुपसस और ऑन द सबलाइम, ऑन द सबलाइम कई बार पूछा गया है, पेरियुपसस ऑन द सबलाइम 1554 में, तो ये है लोंजाइनस का। अब इसमें जितना हमने दिया था क्रमशः ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक, इयॉन, सिंपोजियम, स्टेटमैन, लॉज, फिलेबुस, पेरिपोइथिकस, रिटोरिक, पॉलिटिक्स, आर्स पोएटिका, पेरियुपसस, ऑन द सबलाइम। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं, जो छोड़ सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे दांते का एक है, दांते का है दा वल्गर्स एलोक्वेंशिया करके, ये बहुत ज्यादा कभी आता है ऑप्शन में तो आ गया, नहीं तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि फ्रिक्वेंट आता है। सर फिलिप सिडनी, इन अपॉलजी फॉर पोएट्री, तो आप बस ध्यान रख लीजिए, एन अपॉलजी फॉर पोएट्री इनका है। जॉन ड्राइडन का इंपॉर्टेंट हो जाता है द इंडियन एम्परर करके, एक इनका द इंडियन एम्परर करके है, एक एनएस मिरविली करके है, एक एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, तो जॉन ड्राइडन का भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन एम्परर को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जोसेफ एडिसन, जोसेफ एडिसन के द्वारा जो रचना है वो है एक इनका द स्पेक्ट्रर, तो जोसेफ एडिसन का स्पेक्ट्रर ध्यान रखिएगा। जैसे इनका एम्परर है ड्राइडन का और स्पेक्ट्रर है एडिसन का। इसके अलावा प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन यानी जो है प्लेजर्स जो खुशी मिलता है कल्पना की दुनिया में जाके, तो एडिशन का एक प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन करके है। और कॉलरिज का देखें तो कॉलरिज का समय 1722 से 1834। अब जैसे प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, इलियट इंपॉर्टेंट है, कॉलरिज इंपॉर्टेंट है, तो उसी में से इनके जितने भी कॉलरिज के वो सारी रचना आपको ध्यान रखनी है। जैसे इनका बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये तो कई बार एग्जाम में पाश्चात्य काव्यशास्त्र जहां भी लगे हैं उसमें कई बार ये पूछा गया है बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका है, तो ये 1817 में, टाइम भी ध्यान रखिए, 1817 में इन्होंने लिखा था बायोग्राफिया लिटरेरिया।
और 1722 से 1834 लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। एक तो इन्होंने लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर पे लिखा था, एक लेक्चर्स ऑन लिटरेचर करके, ये 2 रचनाएं इनकी। कॉन्फ्रेंसेज ऑफ इक्वेरियन स्पिरिट करके 1840 में है। चर्च एंड स्टेट कई बार पूछा गया, कॉलरिज का 1830 में है। द फ्रेंड करके 1817 में है। तो एक प्लेटो की जितनी रचनाएं हैं, कॉलरिज की जो है, अरस्तु की है, होरेश की हमने कराया, लोनजाइनस का, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इनको आप कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको भी एक ही क्लास में कोशिश करेंगे कि जितनी भी रचनाएं हैं वो आप अच्छे से कर लें और लास्ट में क्वेश्चन लगा लें, ताकि ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ से जो क्वेश्चन सेव आते हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ये देखिए टी.एस. इलियट का जो है द सेक्रेड वुड, यानी जो भी हम इम्पोर्टेंट रचनाएं देख रहे हैं उसमें जो टी.एस. इलियट है, इनकी भी सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में टी.एस. इलियट, जिनका समय 1888 से 1965 है, इनके द्वारा द सेक्रेड वुड 1920 में लिखा गया, द वेस्टलैंड 1922 में लिखा गया। इनके आप टाइमलाइन को भी ध्यान रखेंगे, जैसे वेस्टलैंड है, द सेक्रेड वुड है, ये सब बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो द सेक्रेड वुड 1920 में है, द वेस्टलैंड 1922 में है, होमेज टू जॉन ड्राइडन करके 1924 में है इनकी रचना। द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933। इसमें देखिए ऐसा कुछ भी नहीं कि हम ट्रिक बना के याद करें, इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इनको जो है बार बार मतलब कि कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ, जैसे कि हाँ सेक्रेड है, वेस्ट है, ड्राइडन करके कुछ ऐसे करके आप जो है याद कर सकते हैं। बाकी जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उनको लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन से रचनाकार इंपॉर्टेंट है, किनकी कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे टी.एस. इलियट का है तो कई बार प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आइडिया है कि जो द सेक्रेड वुड है, द वेस्टलैंड है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो द सेक्रेड वुड 1920, द वेस्टलैंड 1922, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 में है, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ जो है क्रिटिसिज्म, ये 1933 में है। सेलेक्टेड एसे कई बार एग्जाम में आया, सेलेक्टेड एसे किसकी है, तो टी.एस. इलियट की रचना है 1934 में। पोएट्री एंड ड्रामा करके 1951 में है। ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, देखिए मिलता जुलता भी, जैसे सेक्रेड के साथ वेस्टलैंड, तो द सेक्रेड द वेस्टलैंड, और यहाँ पे सेलेक्टेड एसे पोएट्री एंड ड्रामा, तो पोएट्री के साथ ऑन पोएट्री एंड पोएट करके 1951 में आया है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस करके है ना, और इसके बाद है एलिजाबेथ एसेज 1932। तो कुल इतनी रचनाएं टी.एस. इलियट की, सारे को ध्यान रखना है। इमैनुअल कांट, इनकी जो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन करके एक रचना है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, तो ये है इमैनुअल कांट का बस एक रचना है। सिगमंड फ्रायड का जो है मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के तौर पे इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, तो इनका है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जनरल इंट्रो साइको एनालिसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ आपको ध्यान रखना कि ऐसा है, फ्रायड का कुछ इस तरीके से सिद्धांत है। अब जैसे टी.एस. इलियट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम रिकमेंड करेंगे कि आई.ए. रिचर्ड का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इनके भी कई बार क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा तो इनका जो है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कब इनके द्वारा दिया गया, 1924 में दिया गया है, और किसके द्वारा दिया गया है, आई.ए. रिचर्ड के द्वारा। फिर इसके बाद इनकी रचना है द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में, द मीनिंग ऑफ मीनिंग करके रचना है। साइंस एंड पोएट्री करके 1926 में इनकी रचना है, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में। तो जैसे ही आपको हमने रिकमेंड किया कि टी.एस. इलियट की सारी रचनाएं बहुत ध्यान से देखनी है, वैसे ही आपको रिचर्ड की ये जो है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 में, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स इनकी रचना थी। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में है। साइंस एंड पोएट्री 1926 में है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में है। द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, देखिए रिटोरिक करके हमने पहले भी देखा था, तो रिटोरिक के बारे में तो हमने देखना ही, अरस्तु के 3 सिद्धांतों में जो उन्होंने रिटोरिक दिया था, इनके अलावा 1-2 रचनाएं पेरिपोइथिस वगैरह और था। तो यहाँ पे हमको जो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक करके ये जो लिखा है रिचर्ड ने लिखा है। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, कॉलरिज का अपना अलग से सिद्धांत है, लेकिन जो है आई.ए. रिचर्ड ने कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन करके लिखा है, ये जो है इनके द्वारा लिखा गया है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इलियट है, रिचर्ड है, ऐसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ है, इनका लिरिकल बैलेट, द प्रिल्यूड अंतिम संग्रह है। अब कार्ल मार्क्स को आप देखते हैं कि इनके जो सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे हमने बात की थी, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी करके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पूछा जाता है। कम्युनिस्ट यानी ये साम्यवाद के प्रणेता के तौर पे भी कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, और इनके द्वारा जो है
कम्युनिस्टों के लिए यानी जो साम्यवाद का घोषणा पत्र करके था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कई बार रचनाएं पूछी गई हैं। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल किसकी रचना है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बेनेडिक्टो क्रोचे, इनको भी जो है क्रोचे का विवेचनावाद सिद्धांत अक्सर हमारे सिलेबस में रहता है, इसलिए क्रोचे की जो रचना उनको ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा एस्थेटिक करके है 1909 में और लॉजिक 1917 में। मैक्सिमम गोर्की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैक्सिमम गोर्की ने सिर्फ एक ही रचना लिखा है, वो रचना इनका माँ के नाम से है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्रमशः आपको इलियड की जो रचना है, आई रिचर्ड की है, कार्ल मार्क्स की है, जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हम यहाँ पे अच्छे से आपको करवा दे रहे हैं। बाकी एक अदर क्लास लेके और भी जो रचनाएं उसे करा देंगे, लेकिन लास्ट में आप जो है जो टेस्ट है, मतलब कि अपने आप को टेस्टिफाई करने के लिए जरूर देते रहिए और जो है क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ। कॉन्सेप्ट के बाद अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये आपका जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट में, और हमने जैसे कि पहले ही बताया कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो ग्रंथ हैं इनसे किस प्रकार के रचनाकारों से क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने कॉलरिज को बताया था, अरस्तु को, इलियड को, लॉन्जाइनस को, वर्ड्सवर्थ को, इन सभी को पहले ही हमने बताया था कि ये सबके ग्रंथ जो हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। कुछ को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉलरिज, अरस्तु, इलियड, इन सभी को नहीं छोड़ सकते। रचनाकार और रचनाओं में हमने पेरिप्लस किसका है, द सेक्रेड वुड किसका है, पोएटिक्स क्या है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो हमने बायोग्राफिया पे बोला था ना कि ये जो है रचना कई बार आया हुआ है एग्जाम में। सेक्रेड वुड, पेरिप्लस और पोएटिक्स, ये जितनी भी रचनाएं हैं आपने क्लास ध्यान से सुना होगा तो जरूर इसको पढ़ा होगा। अब आप इसको सुमेलित कर सकते हैं कि कौन से रचनाकार की कौन सी रचनाएं हैं। अब देखिए यहाँ से आपको ऐसे सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आता है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। इसी तरीके से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये तो ये था कि कॉन्सेप्ट करने के बाद बस ये था कि आपको आइडिया हो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे आता है, इसलिए हमको बहुत ध्यान से क्लास सुनना है। तो पेरिप्लस जो है ये लॉन्जाइनस का है। लॉन्जाइनस का हमने उदात्त औदात्य सिद्धांत की बात भी बोली थी। द सैक्रेड वुड, तो द सैक्रेड वुड रचना किसका है, ये टी.एस. इलियट का है, द सैक्रेड वुड। पोएटिक्स, पोएटिक्स किसका है, तो अरस्तु का है पोएटिक्स। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की है, और लिरिकल बैलेट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट्स पे भी डिस्कस किया था, कॉलरिज, लिटरेरिया, पोएटिक्स, अरस्तु, इलियट, यानी जितनी भी रचनाएं दी गई हैं उनको हमने क्लास में आपको कराया है, और ध्यान से आपने क्लास को सुना होगा तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से दिया कि कौन सा विचारक मार्क्सवादी है। तो हमने जो सिद्धांत वाले में पढ़ाया कि सिद्धांत, ये तो मान लीजिए अभी हम रचनाओं के क्रम में बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने जो है मार्क्सवादी, कौन से विचारक मार्क्सवादी हैं। तो मार्क्सवाद में हमने वैसे भी दास कैपिटल रचना जो है इनकी, दास कैपिटल हो गया, और इनके अलावा जो है एक रचना और करके था मार्क्सवादी सिद्धांत के तौर पे जो है कार्ल मार्क्स, हाँ इनको जो जानते हैं। तो जॉर्ज लुकाच, हिप्पोलिट तेन, लावेंथेल, जाक देरिदा। अब मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो, लेकिन जाक देरिदा किससे हैं, है ना, जॉर्ज लुकाच किससे, तो थोड़ा आइडिया आप लगा सकते हैं कि कौन से इसमें हैं। जैसे आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद की बात किए थे तो जाक देरिदा जो थे इनका हमने बताया था कि इनका आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद दोनों है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि हाँ ये तो होंगे नहीं। फिर लावेंथेल तेन आपने सुना हो या नहीं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे डिजाइन किया जाता है जो आपके सिद्धांत होते हैं उनसे। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कौन से किसने सिद्धांत दिए हैं, लावेंथेल, हिप्पोलिट तेन, जाक देरिदा, ये सब उत्तर आधुनिकता विचारधारा से जो है जुड़े हैं। बाकी जॉर्ज लुकास जो कि एक पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय मार्क्सवादी जो है विचारक के तौर पे जाने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे दिया है बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है इसका प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा है। तो ये रचनाओं के साथ हमने जो है रचना के समय ही आपको जो इम्पोर्टेंट सन थे उसको लिखा दिया था। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका सन हमने लिखा था 1817 है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 से 1834 इनकी रचना है। तो कॉलरिज की रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया, कई बार एग्जाम में आए हैं। 1817 कभी आपको रचना दे देगा, कभी क्रम दे देगा, कभी सन दे देगा। और ये भी पूछ लेता कॉलरिज का जन्म कहाँ हुआ था, कॉलरिज का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। और कॉलरिज की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में ये सारी रचनाएं लिखा दी थी हमने। द फ्रेड 1817 है, एड टू रिफ्लेक्शन 1825 है, चर्च एंड स्टेट 1830 में है, कन्फेंसेस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840। इसके अलावा भी हमने कई रचनाएं इनकी लिखवा दी है।
तो कॉलरिज वाला ध्यान से आप देखिएगा, ये सारी रचनाएं कॉलरिज की हैं। अब निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन जो है इनकी कृति कौन सी है? डॉक्टर जॉनसन की भी बात की थी तो इल्यूजन एंड रियलिटी, रेम्बलर, इनके अलावा साइंस एंड पोइट्री, तो कौन सी इनकी रचना है डॉक्टर जॉनसन की? तो ये डॉक्टर जॉनसन की रेम्बलर। एस्थेटिक क्रोचे का, एस्थेटिक्स पे भी बात किया था। साइंस एंड पोइट्री रिचर्ड का बात किया था। इल्यूजन, ये इल्यूजन एंड रियलिटी करके कॉर्डवेल का है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इल्यूजन एंड रियलिटी डॉक्टर जॉनसन। तो जो लेस इंपॉर्टेंट हम कह रहे थे उसमें से भी देखिए ऑप्शन दे देते हैं, तो अगर आप कुछ पढ़े रहेंगे तो उससे आपका ही फायदा होगा। अब यहाँ से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से जुड़ा नहीं है? तो नई समीक्षा में कौन कौन आते हैं? रोला बार जो है नई आलोचना से जुड़े नहीं है, बल्कि स्पिनगान है, क्लिंथ ब्रुक्स हैं, और इनके अलावा जॉन क्रोडेंसम है, ये सभी लोग जुड़े हैं, लेकिन रोला बार्थ इनमें नहीं जुड़ी है। तो देखिए एक आइडिया हो गया आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं रचना और रचनाकारों से। ध्यान से बिल्कुल अपना नोट्स प्रिपेयर करिएगा, बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इसके स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे सेंड कर देंगे और वहाँ से जो है आप नोट्स भी बना सकते हैं। बस ये है कि चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में काव्य शास्त्र के साथ। धन्यवाद।